Hey guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing well and staying safe. दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों को एक यूनिक कहानी सुनाने वाले हैं। तो बिना समय गवाए लेट्स बिगिन। ये कहानी एक गांव के किसान की है। किसान का नाम बिरजू हुआ करता था। बिरजू एक साधारण सा किसान था। एक दिन बिरजू के यहाँ उसकी गाय एक बछड़े को जन्म देती है। यह देखकर बिरजू बहुत खुश होता है। कुछ दिनों में वो देखता है कि बछड़े की सींग लाल रंग की आने लगती है। देखते देखते यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले बछड़े को देखने आते हैं। अब सब लोग यह बोलने लगते हैं कि यह काफी अजीब दृश्य है, क्योंकि ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा है। और थोड़े गांव वाले कहते हैं कि यह कभी कभी अशुभ माना जाता है, इसको जंगल छोड़ाना चाहिए। ऐसा सुनते ही बिरजू घबरा जाता है कि वो इसे कैसे जंगल में छोड़ दे, पर लोगों के डराने से वह डर जाता है और उसे जंगल में छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद जंगल में पास के गांव का राजा वहां शिकार करने आता है। राजा की नजर बिरजू के बछड़े पे पड़ती है। वो उसे देख चकित हो जाता है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा होता है। यह देख वो उसे अपने साथ अपने राज्य में ले जाता है। बछड़े के आते ही राजा के काफी रुके हुए काम बनने लगते हैं। यह देख राजा सोचता है शायद उसकी किस्मत इस बछड़े के आने से खुल रही है, और यह सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। राजा अब यह निर्णय लेता है कि वो आने वाले दिनों में बछड़े का नामकरण करेगा और सभी आसपास के गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित करेगा। यह घोषणा अब राजा सभी जगह पर करवा देता है। आसपास के गांव वाले किसका नामकरण है और क्या है देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वहीं पर बिरजू भी आया होता है। जब बछड़े को लाया जाता है तब सब के सब उसकी लाल सींग को देखकर चकित हो जाते हैं और बिरजू भी काफी भौचक्का हो जाता है। बिरजू सोचता है यह तो उसका बछड़ा है और उसे यह बात सबको बतानी होगी। बिरजू तुरंत बीच सभा में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह बछड़ा उसका है और कुछ दिनों पहले यह गलती से जंगल के रास्ते में उससे बिछड़ गया था। यह सुनकर राजा बोलता है, ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? पर किसी इंसान की गवाही नहीं चलेगी। इतना सुनकर बिरजू सोच में पड़ जाता है। तभी उसके मन में एक योजना आती है। वो बोलता है कि बछड़े की माँ उसके पास है और बछड़ा अपनी माँ को तो पहचानता ही होगा, या माँ बछड़े को। वो राजा से कहता है कि वो उसकी माँ को वहाँ लेके आएगा, तब सभी के सामने यह साबित हो जाएगा। राजा न्यायी होता है, इसलिए मान जाता है। बिरजू बछड़े की माँ को ले आता है और बछड़े के सामने खड़ा कर देता है। थोड़े ही समय में बछड़े को माँ से दूर कर दिया गया था, इसलिए बछड़ा और माँ दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। तभी राजा बोलता है, यह सब नाटक है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो झूठ बोलने पर तुम्हें दंड मिलेगा। यह सब सुनकर बिरजू अपने गांव वापस आ जाता है। दूसरे दिन वो देखता है कि बछड़े की माँ उनके तबेले में नहीं है। यह देख वो चिल्लाने लगता है और सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। बिरजू कहता है, क्या किसी ने उसकी गाय को देखा है? तभी सब कहते हैं नहीं। उतने में एक आवाज आती है कि कहीं माँ बछड़े के पास ना चली गई हो। यह सुनकर बिरजू सोचता है, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी बात जरूर साबित हो जाएगी, और वो थोड़े गांव वालों के साथ राजा के महल की ओर निकल पड़ता है। जब राजा के यहाँ जाकर वो देखते हैं, वहाँ भी बछड़े की माँ नहीं होती है और बस बछड़ा अकेला खड़ा होता है। यह देख बिरजू निराश हो जाता है। तभी बाकी के लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम बछड़े को माँ के पास ले चलें, शायद माँ घर वापस आ गई हो, तो हम बछड़ा माँ के पास आ गया यह कह देंगे। बिरजू तुरंत मान जाता है। उतने में जैसे ही वो लोग बछड़े को बाहर लाते हैं, राजा के सिपाही वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। राजा कहता है कि कल तुम लोगों ने पहले झूठ बोला, आज चोरी कर रहे हो, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। इतना सुनकर बिरजू डर जाता है और कुछ नहीं कहता। राजा बिरजू को बोलता है, तुम्हारे तबेले के सभी पशुओं को राजा के यहाँ लाकर रख दिया जाए। यह सुनकर बिरजू रो पड़ता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर देखता है उसके बछड़े की माँ वहीं पर वापस आ चुकी होती है। यह देख उसे और रोना आता है और दूसरे दिन राजा के सिपाही आकर सभी पशुओं को अपने साथ ले जाते हैं और माँ अपने बच्चे के पास पहुँच जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी लोगों के कहने में आकर हम भी अपनी अच्छी चीज को भी बुरा समझकर ठुकरा देते हैं और उससे होने वाले फायदे के बदले में हमें नुकसान मिल जाता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली कहानी में। थैंक्स एवरीवन।